हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसे दो रोमांटिक कपल जिनकी लव स्टोरी के चर्चे आम थे, उनकी लव स्टोरी एक मिसाल मानी जाती है। बता दें दोस्तों कि ऐसी अनसुनी स्टोरी इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अमिताभ बच्चन के सामने जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ क्यों मारा, इसकी अनसुनी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं और इनकी लव लाइफ ट्रायंगल के बारे में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बता दें दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत के किस्से फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में थे। अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत को लेकर लोग आज भी कयास लगाते रहते हैं। तभी वो हर अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन का नाम आते ही कैमरा रेखा पर जूम कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि अमिताभ बच्चन ने कभी भी रेखा के लिए अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया, जबकि रेखा ने खुलेआम अमिताभ के प्रति अपने प्यार को स्वीकार किया। वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपते। ठीक उसी तरह अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें भी अमिताभ के घर तक पहुंच गई और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन के सामने ही रेखा को थप्पड़ मार दिया। आखिर जया बच्चन ने रेखा को थप्पड़ क्यों मारा? बता दें दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी और तब तक अमिताभ बच्चन की शादी भी हो चुकी थी। दोनों चुपचाप रेखा की फ्रेंड के बंगले में मिला करते थे। काफ़ी समय तक अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मामला तब सामने आया जब फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान रेखा का एक को स्टार उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था। अमिताभ बच्चन ने ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया। सेट पर मौजूद लोगों को अमिताभ बच्चन की इस हरकत से ये अंदाज़ा हो गया कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद से अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें सुर्खियों में आने लगी। हालांकि दोस्तों, दोनों इस बात से इनकार करते रहते हैं, लेकिन मीडिया में भी उनके अफेयर की खबरें छपने लगी थी। मीडिया में तो यहाँ तक खबर आ गई थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने चुपचाप शादी भी कर ली है। क्या रेखा के सिंदूर ने खोली उनके रिश्ते की पोल? बता दें दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी की खबरें तब और मशहूर हो गई जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर लगाकर व मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। शादी में मौजूद लोगों को रेखा का ये नया अवतार अजीब लग रहा था और हर कोई आपस में रेखा की ही बात कर रहा था। लोगों का शक तब और बढ़ गया जब रेखा शादी में मौजूद अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गई और उनसे बातें करने लगी। उस शादी में जया बच्चन भी मौजूद थीं। कुछ समय तक तो जया शांत रही, लेकिन फिर उनसे सहज नहीं हुआ और चुपचाप सिर झुकाकर रोने लगी। ये सब देखकर रेखा शादी से निकल गई। खबरों के अनुसार इस घटना के बाद जया ने अमिताभ बच्चन की गैर हाजिरी में रेखा को डिनर पर घर पे बुलाया और उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वो अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, बता दें, जया बच्चन नहीं चाहती थी कि अमिताभ और रेखा साथ में काम करें। एक पत्नी होने के नाते जया बच्चन जितना बर्दाश्त कर सकती थी उन्होंने किया, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब जया अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करने लगी कि अमिताभ रेखा के साथ काम न करें। ये उस समय की बात है जब प्रोड्यूसर टीटो टोनी रेखा और अमिताभ को लेकर फिल्म राम बलराम बनाने जा रहे थे। जया और टीटो
के अच्छे संबंध थे, इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने टीटो से रेखा की जगह फिल्म में जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा। टीटो ने जया की बात मान ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया। रेखा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद से बात की और फिल्म में काम करने की इच्छा भी जताई। विजय ने रेखा से कहा कि इसके लिए उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद रेखा ने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो के सामने ऐसा ऑफर रखा कि वो रेखा को मना नहीं कर सके। रेखा ने प्रोड्यूसर टीटो से कहा कि वो इस फिल्म में बिना पैसा लिए ही काम करेंगी। प्रोड्यूसर टीटो मान गए और फिल्म रेखा को मिल गई। रेखा और अमिताभ के साथ राम बलराम फिल्म पूरी शूटिंग शुरू हो गई। जया को जब इस बात का पता चला कि रेखा फिल्म में फ्री में काम कर रही हैं तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर एक दिन जया चुपचाप अमिताभ को बताए बिना फिल्म के सेट पर पहुंच गई। वहां पर जब जया ने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और जया ने सेट पर सबके सामने रेखा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हो गया कि अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो उस समय क्या प्रतिक्रिया दें। वो चुपचाप सेट छोड़कर घर चले गए। बता दें दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब रेखा बॉलीवुड में करियर बनाने पहुंची थी मुंबई, तो मुंबई में उनकी पहली दोस्त जया बच्चन ही थी। रेखा उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी और उन्होंने लोगों को जया बच्चन के घर का नंबर दे रखा था। जब भी रेखा के लिए फ़ोन आता तो जया उन्हें बुला लेती थी। हालांकि उस वक्त जया की शादी अमिताभ बच्चन से नहीं हुई थी और दोनों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन बच्चन साहब को रेखा का यूं फ़ोन के लिए आना पसंद नहीं था। बता दें, फिल्म सिलसिला में आखिरी बार साथ नजर आए थे अमिताभ बच्चन और रेखा। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने स्वीकार किया कि रेखा और अमिताभ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि मैं सिलसिला बनाते समय हमेशा टेंशन में रहता था। रेखा अमिताभ की गर्लफ्रेंड थी और जया बीबी, वे साथ काम कर रहे थे, कभी भी कुछ हो सकता था। सिलसिला के शूट खत्म होने के बाद रेखा और अमिताभ का रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म होने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थी और वे दूसरी औरत के तमगे के साथ हमेशा नहीं रहना चाहती थी। रेखा को जल्द ही समझ में आ गया कि उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अमिताभ अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के बारे में जानकारी है या नहीं? आपको इनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है इनकी एक्टिंग? अपनी राय और कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।